Hello बच्चों, let's read the question. So the question is, which of the following parts of human brain is also called gatekeeper of brain or relay center? Epithalamus, hypothalamus, cerebrum or thalamus? So to solve this question, we should know about key concept of relay center. हमें क्या पता होना चाहिए about the relay center of brain? We should know about relay center. हमें relay center के बारे में पता होना चाहिए. सो जो रिले सेंटर होता है ब्रेन का, दैट इज थैलेमस. थैलेमस को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज गेट कीपर ऑफ ब्रेन. इट इज नोन एज गेट कीपर ऑफ ब्रेन. वाई थैलेमस इज नोन एज गेट कीपर ऑफ ब्रेन? क्योंकि जो थैलेमस होता है, इट आइडेंटिफाइज एंड ट्रैक्स मोस्ट सैलिएंट डिटेल्स ऑफ अ सिचुएशन. Because why it is known as gatekeeper of brain? Because it makes sure that thalamus makes sure that brain identifies and tracks most salient details of a situation. कोई भी सिचुएशन है, उसकी एक एक बारीकी, उसकी एक एक डिटेल को जो ब्रेन है वो कैप्चर कर ले. दैट इज द फंक्शन ऑफ थैलेमस. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गेट कीपर ऑफ ब्रेन. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गेट कीपर ऑफ ब्रेन. और थैलेमस को क्या कहता है? थैलेमस इज ऑल्सो नोन एज रिले सेंटर. थैलेमस को हम रिले सेंटर भी बोलते हैं. व्हाई इट इज नोन एज रिले सेंटर? पहली बात तो थैलेमस कहां सिचुएटेड होता है? Thalamus is situated in the middle of brain. बीच में होता है ब्रेन के. कहां पे होता है exactly? It is situated between cerebral cortex and midbrain. Cerebral cortex और midbrain के बीच में प्रेजेंट होता है thalamus. Between cerebral cortex and midbrain. So let's see इसको रिले सेंटर क्यों कहते हैं? इट इज नोन एज रिले सेंटर बिकॉज ये इसके पास सेंसरी रिसेप्टर्स, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं. ओके, सेंसरी रिसेप्टर्स से एफरेंट नर्व क्या लेके आती है? सिग्नल्स. सेंसरी रिसेप्टर से क्या आती है? एफरेंट नर्व, एफरेंट इंपल्स आती है. एफरेंट इंपल्स. तो ये एफरेंट इंपल्स कहा जाती है? इट गोज इनटू थैलेमस. ये एफरेंट इंपल्स कहां जाती है? थैलेमस में. और ये थैलेमस क्या करता है? इट प्रोसेसेस दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट प्रोसेसेस दिस इंफॉर्मेशन. इट प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन. और फिर क्या करता है? देन इट distribution of information to suitable cortical area. जो अप्रोप्रिएट कॉर्टिकल एरिया है, जो कॉर्टेक्स का अप्रोप्रिएट रीजन है जहां इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, वहां इसको भेजता है. सो थैलेमस किस तरह काम करे? रिले सेंटर. रिले सेंटर कैसे? जो एफरेंट इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्रोसेस कर रहा है, फिर उसको आगे भेज रहा है. ओके, so that's why it acts as a relay center. और थैलेमस का क्या फंक्शन होता है? It also has a role in regulating. It also regulates consciousness and sleep. Consciousness और sleep को regulate करने का फंक्शन भी होता है थैलेमस का. It also regulates consciousness and sleep. Okay, so that is the main function of thalamus, and that's why it is known as gatekeeper of brain or relay center. Okay. So gatekeeper और relay center is the thalamus. Option D. Okay. अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, so let's see. Option A is epithalamus. Epithalamus का क्या फंक्शन होता है? It regulates secretion of melatonin. Melatonin secretion को रेगुलेट करना फंक्शन होता है epithalamus का. और इसका एक और फंक्शन होता है that it connects limbic system. What is limbic system?
limbic system controls our emotions, anger, fear, motivation. So it connects limbic system to other parts of brain. के अदर पार्ट से कनेक्ट कौन करता है? एपिथैलेमस लिम्बिक सिस्टम को. ओके, बी ऑप्शन जो है इट इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के फंक्शंस तो हम सबको पता है. क्या क्या फंक्शंस होते हैं हाइपोथैलेमस के? इट कंट्रोल्स या इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. ओके, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट. ओके, मूड को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस. ओके, और अगर हम सेरिब्रम की बात करें, सेरिब्रम is responsible for intelligence. It is responsible for intelligence, memory, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सेरिब्रम के. ओके, सो हमसे क्वेश्चन पूछा गया गेट कीपर और रिले सेंटर, विच इज ऑप्शन डी थैलेमस, बिकॉज ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आगे भेजता है. सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है एफरेंट सेंसरी रिसेप्टर्स से और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके आगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक भेजता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो आई होप you understood this concept. Best of luck. Thank you.